तो इस बात की पॉसिबिलिटी बढ़ती जा रही है कि ड्वेन द रॉक जॉनसन यानी कि हमारे ब्लैक एडम शायद मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स के ऊपर टेक ओवर करने वाले हैं और सारे प्रोजेक्ट अपने नाम कराने वाले हैं। पूरी खबर बताता हूँ, पहले सब्सक्राइब कर दो और लाइक कर देना इस वीडियो को। हे गाइस, मैं हूं सचिन कमल, लेट्स बिगिन दिस वीडियो। तो इनिशियल खबर ये थी कि मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स के अंदर बहुत सारे रोल जो है वो रॉक को ऑफर किए गए थे और ऑलरेडी आप ये बात जानते हैं कि एवेंजर्स सीक्रेट वॉर के बाद कुछ मूवी सीरीज ऐसे आने वाली है जहां पर हमें एक्स-मैन के ऊपर फोकस प्रोजेक्ट देखने को मिलेंगे। मतलब मार्वल ने ये बात डिसाइड कर ली थी कि पहले एक बार कैंग डायनेस्टी और सीक्रेट वॉर पे फोकस कर लेते हैं, उसके बाद एक्स-मैन की मूवीज पे और एक्स-मैन के टीवी शोज पे हम काम करेंगे। ये बात हम सबको पता है। तो एक्चुअली में 7 बक्स प्रोडक्शन जो है यानी कि जो रॉक की कंपनी है, उन्होंने जब डिज्नी के साथ डील की थी मोआना की, यानी कि मोआना 2 जो उनकी एनिमेशन वाली मूवी है और मोआना लाइव एक्शन वाली मूवी, तब ये बात सजेस्ट की गई थी कि हमारे इसका रोल मतलब रॉक का रोल जो है मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स के अंदर भी होना चाहिए। अब इनिशियली जो प्लान था वो ये था कि इनको एज अपोकलिप्स हमें दिखाया जाएगा और ऑलरेडी आप ये बात जानते हैं कि ऑस्कर आइजैक ने अपोकलिप्स का रोल किया हुआ है एक्स-मैन मूवी के अंदर। तो इनिशियल प्लान ये था कि जब सारी की सारी चीजें रिबूट हो जाएंगी तो नए एक्स-मैन के विलन के रूप में एज अ रॉक मतलब रॉक हमें देखने को मिलेंगे अपोकलिप्स के रूप में। लेकिन मुझे लगता है कि अभी इनकी कंपनी के कुछ रूमर्स इस तरह से चल रहे हैं कि वो हमारे डिज्नी के ऊपर यानी कि मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स के ऊपर एक तरह से टेक ओवर करना चाहते हैं और जिस तरह से उन्होंने डीसी सिनेमैटिक यूनिवर्स की वाट लगाई थी शायद उसी तरीके का सिनेरियो हमें अगेन देखने को मिल सकता है। और अगर तुम्हें याद नहीं है तो मैं थोड़ा याद दिलाता हूँ। हुआ क्या था, बेसिकली डीसी के अंदर रॉक जो है जब कास्ट हुआ था ब्लैक एडम के रोल में, तो वो हर जगह जाके ये बोल रहा था कि हायरार्की ऑफ द डीसी सिनेमैटिक यूनिवर्स इज अबाउट टू चेंज और उन्होंने हेनरी कैविल को भी लेकर आए, साथ साथ पूरी मूवी का प्लान बनाया कि पहले मूवी ये होगी, फिर ये होगी, फिर ये होगी। लेकिन जब से रॉक को डीसी वालों ने ऑन द मूव गिराया है, जेम्स गन ने ऑन द मूव गिराया है, उसके बाद से रॉक को शायद उस तरीके का काम नहीं मिल रहा था जिस तरह का काम वो चाहते थे। वो एक सुपर हीरो मूवी के अंदर काम करना चाहते थे और 20 साल से ब्लैक एडम प्लान कर रहे थे और जब वो मूवी आई, एक तो वो मूवी बहुत गंदी फ्लॉप हुई, दूसरी बात उस मूवी का कोई भी फ्यूचर नहीं है। यहाँ तक कि जेम्स गन ने ये भी बोल दिया है कि फ्यूचर के अंदर अगर कोई आइडिया का आएगा तो काम करूंगा, नहीं तो मैं नहीं काम करूंगा। तो बेसिकली एट दिस पॉइंट ब्लैक एडम का जो कैरेक्टर है वो टोटली डेड है। तो शायद ये बात जो है वो ड्वेन जॉनसन को पची नहीं और मेरे ख्याल से उनको ऐसा लगता है कि शायद मैं इतना बड़ा एक्टर हूँ और मुझे रोज क्यों नहीं मिल रहे और मेरी ये वाली जो मूवीज है वो क्यों नहीं चल रही। बट आई वॉन्ट टू गिव सम काइंड ऑफ एडवाइस टू रॉक कि भाई अगर आपको लगता है कि आप बहुत बड़े एक्टर हो तो उस तरह का काम भी करो, आपको खुद ऑडियंस पसंद करेगी। आई एम नॉट अगेंस्ट यू बट आई थिंक कि जितना आप अपने आप को समझते हो बड़ा उतना बड़ा आप हो नहीं। सो या यू नीड टू काम डाउन एंड यू नीड टू फोकस ऑन योर एक्टिंग फर्स्ट। तो अभी ये रूमर है कि जो हमारे 7 बक्स प्रोडक्शन है उसने वो डील ऐसी की है कि मल्टीपल मूवी के अंदर हमें ड्वेन जॉनसन देखने को मिलेंगे और जो अपोकलिप्स का रोल है, जो विलन वाला रोल है, वो लगभग 3 से 4 मूवी के अंदर स्पैन होने वाला है और वो बेसिकली अपने आप को, मतलब ये रूमर है मैं पहले बता दूं, वो बेसिकली अपने आप को एक्स-मैन के जो मेन कैरेक्टर होंगे, हीरो कैरेक्टर होंगे, उनसे बड़ा दिखाना चाहते हैं और अगेन वो चीज वो स्टैब्लिश करना चाहते हैं जो कि डीसी सिनेमैटिक यूनिवर्स के अंदर वो करना चाहते थे। यानी मैं बंदा हूँ, मुझसे जो भी बढ़ेगा वो हार जाएगा। याद है आपको ब्लैक एडम के अंदर भी वो सुपरमैन को चुनौती दे देता है और वहां हमें पता होता है कि सुपरमैन जीतेगा बट फिर भी वो चुनौती दे देता है। तो इस तरह का सिनेरियो जो है वो शायद रॉक करना चाहते हैं हमारे मार्वल की सिनेमैटिक यूनिवर्स के अंदर और मुझे लगता है इट्स गोइंग टू बी अ वेरी 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 बैड मूव क्योंकि केविन फाइगी जो है बहुत बड़े मास्टरमाइंड है सारी मूवीज को लेकर। अगर एक्चुअली में ऐसा होता है तो वो बंदा ये काम होने नहीं देगा। आई बिलीव इन केविन फाइगी एंड आई बिलीव इन ड्वेन द रॉक जॉनसन टू और मुझे लगता है कि ये जो रूमर है ये शायद ट्रू नहीं है बट जहाँ तक मैं जानता हूँ उनकी ईगो बहुत बड़ी है और आई थिंक अगर उनको कुछ करना भी होगा ना तो वो ऑडियंस की बात सुनकर शायद उस पर प्रतिक्रिया दे और ये अपोकलिप्स वाला जो रूमर है कि वो 4 पॉइंट मूवी के अंदर टेक ओवर करना चाहते हैं शायद ये ट्रू ना हो। आई वॉन्ट के रॉक को रोल मिले मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स के अंदर, बहुत सारे रोल हैं उनके लिए जो वो कर सकते हैं। अपोकलिप्स का रोल भी कोई बुरा नहीं है बट ये टेक ओवर वाली बात जो है ना ये मुझे बिल्कुल भी अच्छी लगी एंड आई थिंक ही शुड नॉट बी डूइंग दैट। हाँ, ये बहुत बड़ी खबर होगी कि एक सिनेमैटिक यूनिवर्स को वो ऑलरेडी मार चुके हैं, दूसरे की तरफ बढ़ रहे हैं। तो आई डोंट थिंक ये ट्रू है बट ये रूमर इस टाइम बहुत तगड़े तरीके से फैला हुआ है कि भाई ऐसा हो रहा है। बट अगेन आई एम सेइंग आई डोंट नो इफ इट्स ट्रू और नॉट बट अगर एक्चुअली में ऐसा होता है इट्स गोइंग टू बी अ बिगेस्ट बैड मूव फ्रॉम मार्वल एंड फ्रॉम केविन फाइगी। तो ऐसा नहीं होना चाहिए एंड आई डू नॉट सपोर्ट दैट बट आई नो ड्वेन जॉनसन, आई नो दैट उनकी जो कंपनी है, उनकी जो मन है करने का, और अगर वो करेंगे तो अच्छा काम ही करेंगे और ये सारे रूमर जो है वो एंड में फेक निकलेंगे। सो लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन में तुम्हें क्या लगता है कैसा होने वाला है। थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग दिस वीडियो। मैं हूं सचिन, मिलूंगा आपसे अगले वीडियो के अंदर। बाय गाइस, टेक केयर, लव यू ऑल एंड हैव अ ग्रेट अमेजिंग डे।